Yeah. So, hi guys. So, welcome to another podcast. Today is our guest is Trevor, who is the CMA finalist. Yeah. Let's start. So Hello. welcome to Grow Up Podcast, Rubber. Thank you. Thank you. So if without delaying, let's start. Let's start the podcast. So Rubber, can you briefly describe yourself? What you are currently pursuing? आप क्या कर रहे हो अभी? My name is Rahbar. I am from Patna, Bihar, and currently You I can am say in Hindi. okay. हिंदी में ही बोलना है. Yeah. आप जो जैसे भी कंफर्टेबल हो. Okay. Okay. Currently, I am preparing for CAT 25, and I am qualified CMA Foundation and CMA Intermediate. I am CMA finalist. ओके ओके Yeah. रबर. सो रबर, आप जैसे आप सीएमए फाइनलिस्ट हो, तो कितने लोग, हाँ, कितने बच्चों को सीएमए के बारे में नहीं पता होता. तो आप अगर हाँ. सीएमए को अगर आप बता पाए सीएमए क्या है, उससे क्या जॉब रोल्स मिलते हैं फ्यूचर में, अगर आप उसे डिस्क्राइब कर पाए तो अच्छा होगा. बिल्कुल. सीएमए, देखो, सीएमए इज ए प्रोफेशनल डिग्री. इंडिया में लाइक तीन प्रोफेशनल डिग्री होते हैं: सीए और सीएमए और सीएस. जब अब जब बच्चे 12th पास करते हैं कॉमर्स से, तो उनके पास दो ऑप्शन होता है: या तो वो प्रोफेशनल डिग्री की तरफ जाए, या तो वो बीबीए प्लस एमबीए की तरफ जाए. तो बहुत सारे लोगों को जो है ना, प्रोफेशनल कोर्स ज्यादा अट्रैक्ट करता है. और क्योंकि इसलिए अट्रैक्ट करता है क्योंकि प्रोफेशनल कोर्स में फीस कम लगते हैं, और एक रिकॉग्निशन मिलता है, नाम के आगे प्रीफिक्स लगता है सीए. तो बहुत अच्छा लगता है, प्राउड फील होता है कर लेने के बाद. तो इसलिए लोग ज्यादा उस पर अट्रैक्ट होते हैं. तो तीनों में डिफरेंस ये है कि तीनों का काम बटा हुआ है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तीनों को मतलब अलग अलग बॉडी में डिवाइड कर दिया है, और तीनों का काम भी अलग अलग है. या सो एक्चुअली या प्रणव. क्या आप अपना कैमरा थोड़ा ऊपर कर सकते हैं? एक्चुअली आपका फैन आ रहा है. ठीक है. Yeah. या Yeah. Now it's fine. So, Trevor. Yeah. या 1 सेकंड. ओके. या हाँ. सो Yeah. रहबर, जैसे आपने बताया कि 12th के बाद बहुत बच्चे प्रोफेशनल डिग्रीज में मूव करना चाहते हैं, और बहुत बच्चे या नॉर्मल कॉलेज डिग्रीज जैसे बीबीए वो सब करना चाहते हैं. तो हम्म, एक बच्चे को कैसे डिसाइड करना चाहिए कि वो कौन से डिग्री में मूव करे, सीएमए करे, सीएस करे, या वो चूज करे, एक बीबीए करना चूज कर ले, या बीबीए आप एमबीए. जैसे इकोनॉमिक्स ऑनर्स बहुत अच्छा ऑप्शन होता है कॉमर्स के बच्चों के लिए. बहुत अच्छा. सो तो वो राइट. क्या कैसे चूज करे आपके हिसाब से, और अगर आप फर्स्ट अपना ऑफ एक्सपीरियंस बता पाए कि आपने कैसे चूज किया तो वो और अच्छा होगा. Sorry अगर to मैं interrupt you. अपने हिसाब से बताऊं, तो Trevor, मेरा ये था कि हेलो, पहले हेलो. हाँ, देखो. या आवाज आ रही? हाँ. मेरी आवाज आ रही हम्म, या हाँ. प्रणव, आपकी आवाज थोड़ी है? लो है. रोमित, पहले हम इस डिसाइडिंग जो जो आपका क्वेश्चन था उसके पहले हम थोड़ा इनका बैकग्राउंड थोड़ा ऑडियंस को बता दें तो अच्छा हो कि आप किस स्कूल से पढ़े, अभी किस कॉलेज में हैं, और कॉलेज में आप कैसे पहुंचे. हमने जैसे बोला आप नाइसी इंजीनियर, ओके ओके. तो या कैसे आप वहां तक यू कैन पहुंचे. डिस्क्राइब दैट एज वेल. या ओके. पहले ये नो बता दें इश्यूज. फिर हम उसके ऊपर. ओके. एक्चुअली मैंने 10th किया सीबीएसई से. 10th में मेरे 70% थे. फिर मैंने स्टेट बोर्ड से 12th किया. 12th में मेरे 80% थे. फिर कॉमर्स के साथ, विद कॉमर्स. तो मैंने डिसाइड किया कि कॉमर्स के बाद कि मैं बीकॉम, मेरे पास दो ऑप्शन था कि मैं बीबीए करूं. प्राइवेट बीबीए मोस्टली प्राइवेट कॉलेज से ही अच्छा होता है. बीबीए करूं और उसके बाद एमबीए करूं, या मैं एक प्रोफेशनल डिग्री में ट्राई करता हूं. कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं. तो मुझे खुद भी इतना वो नहीं था शुरू में कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, क्योंकि सब बोल रहे थे कि बहुत टफ होता है सीए सीएमए वगैरह. तो बट फिर भी मैंने सोचा कि एक बार तो ट्राई करते हैं. तो फिर मैंने 12th के बाद बीकॉम नॉर्मल कॉलेज से लिया, और सीएमए में रजिस्टर किया. ठीक है. सीएमए में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में फाउंडेशन क्लियर हो गया.
फर्स्ट अटेम्प्ट में विथ एग्जाम्शन। Okay. फिर इंटर में आने के बाद इंटर में मैंने रजिस्टर किया, फिर उसमें पढ़ाई स्टार्ट किया। तो वहां पे क्या होता है ना कि इंटर में बहुत ज्यादा चैलेंजेस आने लगते हैं बच्चों को, क्योंकि अब इंटर के फाउंडेशन के बाद इंटर थोड़ा ज्यादा टफ हो जाता है। तो पहले से बच्चे प्रिपेयर नहीं होते हैं माइंड के हिसाब से। तो मैं भी ज्यादा प्रिपेयर नहीं था कि इतना ज्यादा टफ। फाउंडेशन में एमसीक्यू आता है और इंटरमीडिएट में पूरा रिटेन एग्जाम होता है, तो उसमें मैं भी प्रिपेयर नहीं था। और क्लासेस एक सब्जेक्ट के 150 मतलब लेक्चर्स, उसको कवर करना। फिर बहुत इसमें क्या होता है ना कि कॉलेज का सीन नहीं है, खुद से करना है। टीचर्स बस लेक्चर दे देंगे, सिर्फ सेल्फ प्रिपेयर करना है। तो उसमें सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी होता है। जो भी मैं ये कहूंगा कि जो भी स्टूडेंट इस लाइन में आए, इस प्रोफेशन में आए, तो उनको सेल्फ मोटिवेशन रखना पड़ेगा। पूरे जर्नी में खुद से मोटिवेट रहना पड़ेगा, ये होता है। तो फिर मैंने इंटर में बहुत डिफिकल्टीज फेस किया, क्योंकि कोई गाइड करने वाला नहीं होता है। और जो भी होते हैं राउंडिंग में, वो लोग इतना जानते नहीं है प्रोफेशनल कोर्स को। ज्यादातर लोग सीए और एमबीए को ज्यादातर लोग जानते हैं इसका, वो उतना, जैसे कि सीएस और सीएमए को थोड़ा कम लोग ही जानते हैं। तो कोई गाइड करने वाला भी नहीं होता है, सेल्फ मोटिवेशन रखना पड़ता है अंदर से। फिर मैंने जून 23 में मैंने अटेम्प्ट दिया था सीएमए इंटर का ग्रुप 1। बट उसमें मेरा नहीं हुआ, मैं फेल हो गया। मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम किसी चीज में फेल हुआ, मेरा तो हालत खराब हो गया एकदम, कि मतलब पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। वो तो होता ही है, मतलब थोड़ा सा देर के लिए थोड़ा फ्रस्ट्रेट भी हो गया, क्या फालतू चीज ले लिया है, क्या कहाँ फंस गया। फिर फिर 1-2 महीना के बाद मैं फिर से जून 24 में मतलब ग्रुप 1 दिया, तो उसमें मेरा ग्रुप 1 क्वालिफाई हो गया। फिर दिसंबर में ग्रुप 2 दिया, अभी दिसंबर 24 में, तो अभी ग्रुप 2 भी क्वालिफाई हो गया। बट मैं ये डिसाइड किया कि अभी थोड़ा ब्रेक लेते हैं। और मेरा इधर ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो रहा था, तो मैं ये डिसाइड किया कि अभी थोड़ा ब्रेक लेते हैं। और कैट का प्रिपरेशन करते हैं, कैट में भी फोड़ते हैं, फिर उसके बाद फाइनल दिया जाएगा। ऐसा Okay. मेरा वो है अभी। सो Okay. जस्ट आप अभी इंटरमीडिएट का एग्जाम पास किए दिसंबर में, अभी आर्टिकल से अभी अभी आपका आर्टिकल, बाकी है। यस आर्टिकल से बाकी है। सो अच्छा, तो कितना एक्चुअली, अटेम्प्ट दिया जाता है एक्चुअली में अच्छा, इंटरमीडिएट का let me एग्जाम let me let me continue. या So, सॉरी। जैसे आपने बताया, आपने इंटरमीडिएट दिया, उससे पहले भी आपने एक एग्जाम दिया था सीएमए का। हमारे दर्शकों के लिए कि आप यह पूरा प्रोसेस डिफाइन कर सकते हैं कि कैसे एक बच्चा जो सीएमए प्रेप कर रहा है उसको कैसे कैसे एग्जाम देना चाहिए, कौन सा एग्जाम देना चाहिए, और प्लस उसमें वेबसाइट। आर्टिकलशिप, जैसे आप बोल रहे हैं आर्टिकलशिप करना होता है, कितने लोगों को आर्टिकलशिप ही नहीं पता होता है, एक्चुअल रियलिटी क्या है, क्या करना पड़ता है, क्या होता है। आप वो अगर आप बता पाए पूरी जर्नी। मैं एकदम शुरू से बताता हूँ। हाँ, 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 जो भी बिल्कुल। स्टूडेंट को आना है सीएमए में, अगर उनको फ्यूचर में करना, अगर उनको अट्रैक्ट कर रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई बच्चा 12th करता है, तो उसको पहले खुद से सोचना चाहिए कि मैं किस में मेरा इंटरेस्ट जा रहा है। कौन ऐसा फील्ड है मैं जिसमें 8 से 10 साल बाद तक मैं बिना मोटिवेशन के भी काम कर सकता हूँ। है ना, मोटिवेशन तो 12th के बाद बहुत कुछ कराता है कि पायलट बन जाऊंगा, डॉक्टर बन जाऊंगा, इंजीनियर बन जाऊंगा, ये बन जाऊंगा। लेकिन वो जो एक जर्नी होता है ना, डिफिकल्टीज जो फेस करना पड़ता है, उसके साथ भी मोटिवेशन रखना वो इम्पोर्टेंट होता है। तो वो थोड़ा सा हो जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी बच्चे 12th करते हैं, उनको पहले सोचना चाहिए कि मुझे किस फील्ड में जाना है। मतलब अपने आप ओके। को पहले मतलब निचोड़ना चाहिए अंदर से कि मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे मेरा मतलब मेरा पर्सनालिटी कैसा है, मैं इंट्रोवर्ट हूँ, एक्सट्रोवर्ट हूँ। तो उस को देखते हुए करियर का डिसीजन लेना चाहिए। और अगर आप में, मैं उन बच्चों को मतलब रिकमेंड करूंगा सीए में प्रोफेशन में आने के लिए, जिनका जिनका 12th में अकाउंट्स स्ट्रांग है और नंबर्स से उनको प्यार है, नंबर्स अच्छे लगते हैं, तो वो ऑफ कोर्स इस लाइन में आ सकते हैं। और उनको मतलब जैसे कि बहुत लोगों को क्या होता है ना कि कॉस्ट, सीएमए का फुल फॉर्म है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ठीक है,
तो मेन मेन जो इसका कोर है ना, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो बहुत लोग को ट्वेल्थ में पता ही नहीं होता कि कॉस्ट अकाउंटिंग होता क्या है। तो मैं अगर ट्वेल्थ के स्टूडेंट के हिसाब से अगर बोलूँ तो बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग मैथ है। ओके। अगर आपका मैथ अच्छा है, अगर आपका अकाउंटिंग अच्छा है, तो आप अच्छा कर लोगे, बहुत अच्छा कर लोगे इस फील्ड में। बस। सो अगर तो आप वो बता पाएं कि कॉस्ट अकाउंटेंट करते क्या हैं एक्चुअली अपने हाँ, जॉब में, हाँ, तो वो अच्छा कॉस्ट होगा। अकाउंटेंट एक्चुअली करते क्या है। कॉस्ट अकाउंटेंट जैसे कि तीन प्रोफेशन होते हैं अपने इंडिया में: चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट एंड कंपनी सेक्रेटरी। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होते हैं ना, वो टैक्सेशन देखते हैं, अकाउंट्स देखते हैं और ऑडिट देखते हैं। ऑडिट जो वो करते हैं, फाइनेंशियल ऑडिट को सेक्टोरियल ऑडिट कहा जाता है, वो उन लोग का काम होता है। ठीक है। कॉस्ट अकाउंटेंट जो है कॉस्ट अकाउंटेंट जो है वो कॉस्ट ऑडिट देखते हैं। कोई भी कंपनी जिसका 35 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर है, उसको कॉस्ट अकाउंटिंग बनाना और ऑडिट करवाना मैंडेटरी हो जाता है। ठीक है। तो वैसे कंपनी पे मतलब जो फाइनेंशियल ऑडिट जो होता है ना, वो हर कंपनी, छोटी बड़ी, सब पे अप्लीकेबल होता है। बट कॉस्ट ऑडिट जो बड़ी कंपनी होती है ना, उस पे अप्लीकेबल होता है। इसलिए बहुत लोग इस कम जानते हैं, इंडस्ट्री में लोग ज्यादा जानते हैं इसको। ठीक है। ओके। तो कॉस्ट अकाउंटिंग जो होते हैं ना, वो लोग कॉस्ट ऑडिट करते हैं, इंटरनल ऑडिट करते हैं। इंटरनल ऑडिट होता है जो कंपनीज के अंदर में काम जो होता है, पहले इंटरनल ऑडिट होता है, फिर ऑडिटिंग के लिए जाता है। मतलब ऑडिट से पहले का ऑडिट, उसको इंटरनल ऑडिट कहते हैं। ठीक है। ओके। फिर कॉस्ट अकाउंट बनाना, फिर फाइनेंशियल प्लानिंग करना, कंपनीज के जो प्लानिंग होते हैं कि नेक्स्ट ईयर में। और सबसे बड़ा बात कि जो जो मैन्युफैक्चरिंग वो होती है, एंटिटी होती है, जो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो भी प्रोडक्ट वो मैन्युफैक्चर करती है, उसकी प्राइसिंग जो होती है ना, वो कॉस्ट अकाउंटेंट वो करते हैं, फिक्स करते हैं। अब ओके। जो भी प्रोडक्ट है मार्केट में, वो उसका क्या प्राइस रहेगा, तो वो मार्केट में बहुत ज्यादा सेल होगा, उसका डिमांड ज्यादा होगा, किस प्राइस पे उसको सेल करना, ये कॉस्ट अकाउंटेंट लोग वो करते हैं, फिक्स करते हैं। ओके। 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 और इसके बाद जो इंटरमीडिएट आता है, उसमें आर्टिकल सिर्फ किसी फॉर्म में की जाती है, राइट? सो हाँ, कैसे एक अच्छा फॉर्म डिसाइड किया जाता है कि हाँ भाई ये फॉर्म थोड़ा अच्छा है, जिसमें हमको एक्सपोजर मिल सकता है? जब आप इंटरमीडिएट क्वालिफाई कर लेते हैं, तो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया जो है, आपको वेबसाइट पे मतलब पोर्टल पे जितनी भी वैकेंसीज होती है फॉर्म में या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में, वो अपलोड कर देती है। आप अपने हिसाब से वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। एक एक ये होता है। फिर लिंक्डइन पे और वैकेंसीज आते रहती है सीएमए और सीए लोग के लिए, आर्टिकलशिप के लिए आती रहती है। अगर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में दो तरह का होता है आर्टिकलशिप, जिस इंटर्नशिप को ही आर्टिकलशिप बोलते हैं। और उसमें भी दो होता है। एक आर्टिकलशिप जब आप सीए और सीएमए फॉर्म में जब वो करते हैं ना, मतलब वर्क करते हैं, सीएमए फॉर्म के अंदर में काम करते हैं, उसको आर्टिकलशिप बोलते हैं। और जब आप इंडस्ट्री में जाके काम करते हैं, लाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, तो उसको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग बोलते हैं। तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में स्टाइपमेंट वगैरह अच्छा मिलता है। पीएसयू में, ओएनजीसी में, इंडियन ऑयल में, इस समय ज्यादा स्टाइपमेंट अच्छा मिलता है। लेकिन सीए फॉर्म में का भी अपना वो है, सीए फॉर्म में ज्यादा सीखने को मिलता है। अगर आप सीए या सीएमए फॉर्म में ज्वाइन करते हैं, तो वहाँ पे ज्यादा सीखने को मिलता है, बट वहाँ पे स्टाइपमेंट थोड़ा कम होता है। ये डिफरेंस है। तो इन दोनों में बेस्ट सिनेरियो है कि अगर कोई सीए फॉर्म मिलता है तो उसमें एक्सपोजर ज्यादा मिल सकता है, उसमें कनेक्शंस ज्यादा अच्छे बन सकते हैं, राइट? सीए सीए में दोनों का फॉर्म होता है। बेसिकली सीए का ज्यादा फॉर्म होता है, क्योंकि अभी इंडिया में ज्यादा सीए हैं। सीए में ओके। टोटल 72,000 के अप्रोक्स ही हैं। तो उनका भी होता है। आपको जहाँ अच्छा लगे, सूटेबल लगे, वो आप वहाँ कर सकते हो। ओके। अच्छा। और ये सब वेबसाइट में ओके। हो जाता हाँ, वेबसाइट पे इंस्टीट्यूट अपने वेबसाइट पे ही वैकेंसी डालती है, वहां से। या है? आप लिंक्डइन से, अगर आपका प्रोफाइल अच्छा है, तो आप बिग फोर में भी सिलेक्ट हो सकते हो। ओ। ओके। सो सो रेवा, एक मेरा क्वेश्चन था, जैसे कि आप
सीएमए कर रहे हो, तो ऐसा जैसे इंजीनियरिंग एज अ फील्ड क्या होता है कि वो ग्रो करता है। हम्म, आपने ट्रेंड्स देखे होंगे, तो क्या ऐसे ट्रेंड्स हम्म, सीएमए वाले फील्ड्स में भी होते हैं, क्या कॉमर्स वाले फील्ड्स में भी होते हैं कि वो रिप्लेस हो रहे हैं? जैसे आपने सुना होगा इंजीनियर्स को एआई रिप्लेस कर रहा है, एक जनरल मिथ हम्म। है या जनरल जो भी रूमर है। तो क्या ये ऐसा इसमें भी होता है सीएमए में कि आप सीएमए रिप्लेस हो सकते हो? सीएमए देखो, सीएमए जो है ना, ये इसमें सिर्फ सॉफ्टवेयर अपडेट हो सकता है। एआई किसको वो करेगा? एआई डिसीजन मेकिंग को रिप्लेस नहीं करेगा कभी भी, इन फ्यूचर में भी। डिसीजन तो एक इंसान को ही लेना है। तो सीएमए का मेन वर्क, कोर वर्क होता है ना, फाइनेंशियल प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग, कि प्रोडक्ट का प्राइस कितना रखना है, कंपनी के नेक्स्ट ईयर के लिए क्या प्लानिंग करना है, सारा प्लानिंग, सारा उसका प्राइसिंग सीएमए का ही होता है। फिर बाद में अच्छा। जाके फाइनेंशियल ऑडिट करते हैं सीए। ओके। ओके। सो सो रविवार, एक क्वेश्चन था कि जैसे सीएमए का फ्यूचर ट्रेंड आप क्या देखते हो कि सीएमए आप, जैसे सीएमए तो गवर्नमेंट कंपनीज में होंगे और कॉर्पोरेट में भी होंगे, तो अगर हम्म एक स्टूडेंट है, वो अगर टारगेट हम्म। कर रहा है सीएमए को, तो वो अपना फ्यूचर कैसे देखे सीएमए में? वो फ्यूचर ट्रेंड्स क्या है सीएमए में? अगर आप सैलरीज अगर आप बोल पाए तो वो हो पाएगा, अगर आप एक एवरेज सैलरी या कुछ भी। अभी 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 इस ईयर में हिस्ट्री ब्रेकिंग गया है अभी दिल्ली कैंपस में। अभी जो दिसंबर 25 में स्टूडेंट क्वालिफाई किए थे, उनका 36 लाख हाईएस्ट गया है। आप आईएम से कंपेरिजन मत करना, प्रोफेशनल कोर्स का एक अलग वो होता है। तो अभी इससे पहले 28 लाख था, आईटीसी दिया था। अभी 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 इस बार 26 लाख गया। तो हर अटेम्प्ट में इसका हाईएस्ट प्लेसमेंट जो है वो बढ़ रहा है, एवरेज प्लेसमेंट भी बढ़ रहा है। और अब मैं आपको सच बताऊं, मैंने जब ज्वाइन किया था, यूट्यूब पे मुश्किल से 10 वीडियो था सीएमए के बारे में, सच बता रहा हूँ। कोई मिल ही अच्छा। नहीं रहा था उस टाइम में मेरे को खुद में। मैं तो रिस्क लिया था एक तरह से, कि चलो देखते हैं करके। मतलब मेरा ये था कि मेरे को सीए नहीं करना है। तो थोड़ा सा सीएस और सीएमए में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था, फिर बाद में मैंने सीएमए को ही चूज किया। तो उस टाइम में कुछ नहीं था। अगर आप अभी सर्च करोगे ना, तो आपको बहुत सारे लिस्ट मिल जाएंगे, बहुत वीडियोस मिल जाएंगे। तो बहुत लोग, अवेयरनेस बहुत आया है लोगों के अंदर, और बहुत न्यू स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं बहुत सारे। हर एवरी ईयर रजिस्ट्रेशन जो है सीएमए का बढ़ रहा है। या- अच्छा। तो ओके। क्या एक साइंस और आर्ट्स के बैकग्राउंड के बच्चे भी सीएमए कर सकते हैं, सीए कर सकते हैं? पॉसिबिलिटी है? एक्चुअली और है हाँ, तो कैसे? एक्चुअली हाँ, नहीं, एक्चुअली इंस्टीट्यूट बोलते हैं कि आप कर सकते हैं, मतलब साइंस वाले कर सकते हैं, क्योंकि ये कॉमर्स का कोर्स है। तो आर्ट्स वाले तो पहले ही छट जाते हैं, वो नहीं कर सकते हैं। साइंस वाले कर सकते हैं, इंस्टीट्यूट ऐसा बोलते हैं। बहुत लोग करते भी हैं, बट एज ए स्टूडेंट मैं जो फील किया हूँ, मुझे नहीं लगता है कि कोई साइंस वाले स्टूडेंट साइंस फील्ड से आके कर पाएंगे, क्योंकि बेसिक उनको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। और कोई भी चीज टाइम पे ना मिले तो फिर कोई फायदा ही नहीं है। तो उनको अपना बेस स्ट्रॉन्ग करने में, कॉमर्स का जो अकाउंट्स होता है और मैथ्स स्ट्रॉन्ग करने में उनको टाइम लग जाएगा। तो नहीं, उनके लिए प्रेफरेबल नहीं है। जो कॉमर्स स्टूडेंट है उनके लिए प्रेफरेबल है, आई थिंक। अच्छा। ओके। सो और यहाँ एक तक क्वेश्चन। कि जो अच्छा। बच्चे हाँ, स्कूल में कंटिन्यू। टॉप करके आते हैं, वो यहाँ पे फेल हो जाते हैं। वो तो सभी कंपटीशन का हालत है, जेई आप जेई नीट देख लो, ये देख लो। हाँ, सो तो एक क्वेश्चन था जनरल, जैसे इन जनरल होता है ना, जैसे आप डॉक्टर्स को देखते हो, तो डॉक्टर्स हम्म एक बच्चों में कहा जाता है कि आप जैसे अगर आप ब्लड नहीं देख सकते, अगर आप ऑपरेशन नहीं देख सकते, तो आपको डॉक्टर नहीं बनना चाहिए। हम्म या आपका अगर बायोलॉजी खराब है तो आपको डॉक्टर नहीं बनना हम्म चाहिए। सो क्या हम्म सीएमए में भी ऐसा है कि आपका कोई एकेडमिक स्ट्रेंथ होना चाहिए बहुत अच्छा, कोई सब्जेक्ट का स्ट्रेंथ अगर बहुत अच्छा है तो आप एकेडमिक हो जाए, या आपका कोई ऐसा हम्म, ट्रेट है, पर्सनालिटी ट्रेट, कि आप अगर हाँ हम्म, ऐसे टाइप के इंसान हो तो सीएमए आपके लिए है? तो क्या कुछ ऐसा होता हम्म। है? या मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर इस फील्ड में सीए और सीएमए में उसी स्टूडेंट को आना चाहिए जिसका नंबर और
बेसिकली ट्वेल्थ में अकाउंट्स अच्छा रहा, उन अकाउंट्स में उनको मन लगता। अब होता क्या है ना कि इस फील्ड में जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं वो अपन ट्वेल्थ में पढ़ते नहीं है। एक ही ऐसा सब्जेक्ट होता है अकाउंट्स, और मैनेजमेंट लाइक बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स, ये सभी पढ़ते हैं ट्वेल्थ में। तो इन सब के बेसिस पे अगर जज किया जाए तो अगर आपका अकाउंट्स अच्छा है और मैथ्स सही है, नंबर्स में आपको अच्छा लगता है तो आप आ सकते हैं। अगर आपको इनमें प्रॉब्लम है, अकाउंट्स में आपको मन नहीं लगता है या दिक्कत होती है, तो आप अवॉइड कर सकते हैं, आप बीबीए एमबीए या अदर कोर्स के लिए जा सकते हैं। ओके। ओके। सो एक और है डाउट, एक क्वेरी है जैसे कि आईसीएससी के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका जब वो 8 में होते हैं, 8 9 में होते हैं, हम्म। तभी उनको दो ऑप्शंस मिल जाते हैं साइंस या कॉमर्स चूज करने के। कुछ बच्चे साइंस हम्म। की तरफ चले जाते हैं, कुछ बच्चे कॉमर्स की। तो हम्म। अगर एक 8 क्लास का बच्चा अपने टाइम में डिसाइड कर ले कि हाँ अब मेरे को फाइनल हो गया, या आपके घर से उनको बोल दिया गया कि चलो तुम सीए करो या सीए में करो, तो हम्म। उस एज में वो कैसे सीएमए या सीए को टैकल कर सकता है विथ एडवांटेज की जो 12 में हाँ, जाकर के किसी को पढ़ना चाहिए, स्टडी मटेरियल पढ़ना चाहिए, यहाँ से पढ़ना चाहिए, उसको उस समय पता चलता है। अगर किसी को 8 क्लास में पता चल जाए या 9 क्लास में, सो उसको कैसे वो हैंडल करेगा। अगर उसको या उस टाइम में पता चल जाए कि इन फ्यूचर में जाके मुझे सीए करना है, सीए 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 में है ना कि कॉमर्स फील्ड का डॉक्टर है, लाइक साइंस फील्ड में जो अगर कोई बहुत टॉपर बच्चा होता है तो वो सोचता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा। इसी तरह सीए फील्ड में है, ये कॉमर्स में है कि जो सबसे अच्छे बच्चे होते हैं वो लोग सोचते हैं कि मैं सीए और सीएमए या सीएस करूंगा प्रोफेशनल डिग्री में। तो अगर किसी आईसीएससी के बच्चे को अगर 8th क्लास में ही पता चल जाता है कि इन फ्यूचर में मुझे कॉमर्स या सीए फील्ड में जाना है, तो उनको इकोनॉमिक्स तो 6 7 में भी पढ़ाया जाता है, तो इकोनॉमिक्स में उनको ज्यादा फोकस करना चाहिए उस टाइम में, और कम्युनिकेशन पे, इंग्लिश कम्युनिकेशन पे। क्योंकि आपको जो इंग्लिश बाद में जाके आपको सीए में लॉ वगैरह भी पढ़ना पड़ता है, तो उसमें बहुत ज्यादा हेल्प होता है लॉ में, ऑडिट में। अगर आपका इंग्लिश अच्छा है तो उसमें आपको बहुत हेल्प होता है। ओके। सो रहबार, एक और क्वेश्चन है मेरा। जैसे आपने अभी कहा कि सीएमए में लॉ भी पढ़ना पड़ता है, और इसके पहले आपने कहा था कि ट्वेल्थ में बस एक अकाउंट्स ही ऐसा सब्जेक्ट होता है जो सीएमए में कॉमन होता है। सो आप और बता सकते हैं कि और क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं सीएमए में जो सब्जेक्ट पढ़ना होता है, पड़ता है? हाँ। हाँ। अगर अब मैं अगर फाउंडेशन की बात करूं तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग होता है, ठीक है। और होता है लॉ एंड इथिक्स, फिर होता है क्या आप एक स्टैटिक्स छोटा और, सा डिस्क्रिप्शन दे पाएं हर सब्जेक्ट का, क्या है वो सब्जेक्ट हाँ बिल्कुल। एक्चुअली में? अकाउंट्स में वही ट्वेल्थ वाला ही रहता है ज्यादातर, बट थोड़ा सा एडवांस लेवल पे रहता है अकाउंट्स में, ठीक है। और उसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग का बेसिक नॉलेज दिया जाता है फाउंडेशन में। उसके बाद मैथ्स में अर्थमेटिक रहता है, और भी कुछ सब चैप्टर्स रहते हैं जो कि आगे काम आने वाला है। फिर स्टैटिक्स रहता है, मीन मीडियन मोड, ये सब, ठीक है। फिर मैनेजमेंट रहता है, मैनेजमेंट बिजनेस स्टडी, आगे जाके ही मैनेजमेंट बन जाता है। फिर इकोनॉमिक्स रहता है फाउंडेशन में। उसके बाद ये हो गया। हाँ, फिर लॉ रहता है, लॉ एंड इथिक्स। ओके। ये ओके, हो गया मतलब फाउंडेशन के सब्जेक्ट्स। या इंटरमीडिएट। अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स ये सब। हम्म। देन अब आप इंटरमीडिएट अगर बता पाएं, हाँ, इंटरमीडिएट में। इंटरमीडिएट में जैसे कि 12 टोटल पेपर इसमें 20 होते हैं। 4 पेपर फाउंडेशन में हो गए। इंटरमीडिएट में 8 सब्जेक्ट होते हैं, 8 पेपर होते हैं। 8 पेपर के अंदर 12 सब्जेक्ट होते हैं। तो पेपर नंबर अगर 5 की मैं बात करूँ तो उसमें लॉ एंड इथिक्स रहते हैं। लॉ में कॉर्पोरेट लॉ, इंडस्ट्रियल लॉ, उसके बाद इथिक्स, ये हो गए। फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो ट्वेल्थ में, जो 11 12 में पढ़े हैं वो, फिर उसी का स्टैंडर्ड रहता है फाउंडेशन में, फाउंडेशन का स्टैंडर्ड रहता है इंटरमीडिएट में। इंटरमीडिएट में थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन आता है, रिटेन होता है। तो अकाउंट्स हो गया, फिर टैक्सेशन, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, जिसको इनकम टैक्स और जीएसटी बोलते हैं, या जो बहुत वास्ट है, बहुत वास्ट है। तो वो हो गया। और उसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग, जो खुद का कॉस्ट अकाउंटेंट है तो वो तो हो गई। तो कॉस्ट अकाउंटिंग बच्चों के लिए थोड़ा नया होता है इंटरमीडिएट में, क्योंकि फाउंडेशन में भी कम ही, मतलब बेसिक नॉलेज ही दिया जाता है। इंटरमीडिएट में
थोड़ा नया होता है, तो उसमें बहुत सारे बच्चों को डिफिकल्टीज आती है जिनका मैथ सही नहीं रहता है। वो तो नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग, लेकिन वो पूरा मैथ्स ही रहता है। ठीक है। और उसके बाद ये ग्रुप 1 के सब्जेक्ट्स हो गए। फिर ग्रुप 2 में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग होता है, फिर ऑडिट रहता है। ठीक है। उसके बाद FM फाइनेंशियल मैनेजमेंट रहता है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट रहता है, ऑपरेशन मैनेजमेंट रहता है, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग रहता है। ये सब्जेक्ट्स हो गए ओके इंटरमीडिएट के। हाँ। ओके। सो अगर एक स्टूडेंट है जो क्लास 8 में ही उसको सोच लिया कि अकाउंट्स लेना है या कॉमर्स ये पढ़ना है, लेकिन वो अकाउंट्स में वीक है, या एक 12 का स्टूडेंट है जो अकाउंट्स में थोड़ा वीक है, तो कुछ ऐसे बुक्स हैं जो उसकी हेल्प कर सकते हैं उसके फाउंडेशन को और बिल्ड करने के लिए? 2 से 3 बुक या स्टडी मटेरियल्स जो वेबसाइट फ्री वेबसाइट से बुक्स मिल जाए? में बुक्स में तो 12th का जो आता है, NCERT हो गया, फिर जो 12th का अपना CBSE या ICSE का आता है, वो सफिशियंट रहता है 12th तक के लिए। और फिर इंटरमीडिएट में क्या होता है ना, यहाँ पे जैसे कि अपना कैट वगैरह में कि कहीं से भी क्वेश्चन वो पूछ सकता है, बट उसमें ऐसा नहीं होता। जो सिलेबस में है उतने ही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। जो इंस्टीट्यूट अपना मॉड्यूल दिया है, उस मॉड्यूल से ही एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, उससे बाहर नहीं आएगा। अच्छा, ओके। सो अभी एक इस टर्म में लॉ में एक क्वेश्चन बाहर से आ गया था, तो पूरा अच्छा हंगामा मच गया कि बाहर से क्यों दिया इंस्टीट्यूट क्वेश्चन। तो ऐसा होता है अच्छा, यहाँ पे। हाँ। ओके। ओके। कुछ सॉफ्ट स्किल के बारे में बता सकते हैं क्या, कि जो एक सॉफ्ट कितना बच्चे को अब सॉफ्ट, पहले हाँ, से ही सॉफ्ट स्किल सीखना कितना चाहिए? इंपॉर्टेंट होता है? हाँ, क्योंकि वही ऑफ इंडस्ट्री में कोर्स। इम्पोर्टेंट है, एकेडमिक स्किल हाँ, ऑफ ज्यादा। कोर्स। सबसे ज्यादा कम्युनिकेशन स्किल तो इम्पोर्टेंट होता ही है। इंग्लिश और कम्युनिकेशन। हाँ, उसके बाद अकाउंटिंग स्किल। फिर अब जब इंटरमीडिएट क्वालिफाई कर लेंगे तो आर्टिकलशिप में जाएंगे, तो वहां पे आपको टैली, एक्सेल, और ये सैप, ये मतलब सब आपको पहले से प्रिपेयर करके जाना होता है। और हम्म, इंस्टीट्यूट भी मतलब प्रोग्राम करवाती है, इंस्टीट्यूट भी अपनी तरफ से करवाती है। हाँ। अच्छा, तो ये सब अगर स्किल अगर बच्चे के अंदर पहले से है, तो वो हेल्प करता है आर्टिकलशिप हेल्प में। करता है आगे जल्दी बढ़ो। ओके। हम्म। हम्म, क्या है कुछ सवाल? या या और एक कोई एक क्वेश्चन? एक मेरा हम्म, क्वेश्चन था कि जैसे हमारे जो दर्शक हैं वो स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं। या सो आप पेरेंट्स को अगर आप क्या बोलते हैं बताना चाहें कि सीएमए क्या है, और अगर उनके बच्चे उनको कह रहे हैं कि मुझे सीएमए करना है, पापा मुझे, मम्मी मुझे सीएमए करना है, तो एक इजी लैंग्वेज में आप सीएमए को कैसे उन्हें डिस्क्राइब करेंगे कि हाँ ये सीएमए है और ये इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है, कि हाँ अब बच्चे को आप करने दो ये। तो आप एक बेसिक डिस्क्रिप्शन दे दें अगर सीएमए का हमारे पेरेंट्स के लिए, जो उन्हें समझ में इतना लीगल टर्म और इतना जो बिल्कुल। जार्गन समझ में नहीं आता। पेरेंट्स के लिए मैं बोलूंगा कि अगर पहले तो आप देखिए कि आपके बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, वो किस फील्ड में जाना चाहता है। अगर वो बोल रहा है कि मुझे CMA में जाना है, तो CMA आप खुद भी रिसर्च करें। मतलब बच्चा बोल रहा है कि मुझे इस फील्ड में जाना है, तो आपको भी चाहिए कि आप भी उस पे, अगर आपको नहीं पता है तो अभी तो सोशल मीडिया का जमाना है, तो आप भी यूट्यूब करें, उसके सामने में ना करें, बाद में करें, और रिसर्च करें कि ये है क्या, क्या है इसमें, पैकेज कितना लगता है, फ्यूचर कैसा है। बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर बच्चा कोई फील्ड में जाना चाह रहा है और पेरेंट्स को उस फील्ड के बारे में नहीं पता है, तो पेरेंट्स अपना कीमती टाइम निकाल के उस जिस फील्ड में आपका बच्चा जाना चाह रहा है, आप भी उस पर रिसर्च करें, आप भी समझे कि होता है क्या है। तभी तो आप आगे जाके उसको गाइड कर पाएंगे या उसको सही सजेशन दे पाएंगे। और आपका दिमाग क्या कहता है उस टाइम में, रिसर्च करने के बाद उस हिसाब से अपने बच्चे को सजेस्ट करें। और जहां तक CMA की बात है, CMA मतलब एकदम ग्रोइंग प्रोफेशन है अभी के दौर में। आप देखेंगे कि आइम्स वगैरह में भी प्रेफरेंस मिलता है CMA CA को। जितने भी आइम कोड में मैं कल परसों देख रहा था, तो वहां पे अलग से प्रेफरेंस दिया जाता है प्रोफेशनल को। तो बहुत हर जगह प्रेफरेंस दिया जाता है। और खास तौर से अभी आप लोग बोलते हैं ना कि मेरे बेटे को, बच्चे को गवर्नमेंट जॉब में डालना है,
तो सीएमए बनने के बाद सबसे ज्यादा गवर्नमेंट जॉब मिलता है पीएसयूज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में। सबसे ज्यादा आप जितने भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का आप सीएफओ गूगल करोगे, आपको सीएमए मिलेंगे उसमें। ज्यादातर फाइनेंस हेड जो होते हैं सारे के सारे आपको सीएमए मिलेंगे वहां पे। तो बहुत अच्छा है। और गवर्नमेंट जॉब एक थोड़ा सिक्योर जॉब भी होता है, लोग ऐसा मानते हैं। तो अगर किसी को ना कॉर्पोरेट में ना जाके गवर्नमेंट में जाना है तो उसके लिए बेस्ट है। और प्लस पॉइंट ये है कि फ्यूचर में जाके आप अपना फॉर्म खोल सकते हैं। आपको मन नहीं किया कंपनी में जॉब नहीं करना है, होता है ना, जैसे एमबीए वाले लोग, इंजीनियर लोग, उन लोग को इंजीनियरिंग तो कर लेते हैं लेकिन मन ही नहीं करता है जॉब करने का, फिर जाके सोचते हैं बिल्कुल। करना क्या है। बिल्कुल ओके बिल्कुल। ओके ओके, सॉरी टू इंटरप्टिंग, एक्चुअली आवर हमारा जो ये रिकॉर्डिंग है वो बस कुछ सेकंड्स में खत्म होने वाला है। सो ओके। अच्छा या अच्छा। लेट्स रैप अप, हम लोग हाँ अच्छा। नेक्स्ट वन ओके ओके। करते हैं। सो थैंक यू रहबर हमारे थैंक पॉडकास्ट में यू। आने के लिए। तो टाइम एक्चुअली लिमिट है, वरना तो और डिस्कशन हो पाता। सो या तो शुक्रिया। थैंक यू। पॉडकास्ट को हम लोग वाइंड अप करते हैं। एक्चुअली ग्रो शार्क के नेक्स्ट बारे में में हमें मैं फिर से बताता और आपको, बट अच्छे हाँ, या एक और लिंक वो भेज देगा, आप वो ज्वाइन कर लेना अभी।